आप अपने दिमाग की कंट्रोल में हैं या दिमाग आपकी कंट्रोल में है? यह सवाल है बहुत पेचीदा, लेकिन आपका दिमाग हमेशा आपकी कंट्रोल में रहना चाहिए। अगर नहीं रहता है तो इस पर ध्यान देने का टाइम आ गया है। हमेशा कंफ्यूजन रहती है, तो चलिए जानते हैं हम कैसे अपने ब्रेन का बॉस बन सकते हैं। अच्छी सेहत के लिए जरूरी है दिमाग का काबू होना। महात्मा बुद्ध ने कहा है, अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेने के लिए, अपने परिवार में सच्ची खुशी लाने के लिए, सभी के लिए शांति के लिए सबसे पहले व्यक्ति को अपने माइंड को अनुशासित और नियंत्रित करना चाहिए। पर क्या आपको लगता है कि आपका दिमाग आपकी जरूरतों की उल्टी दिशा में दौड़ता रहता है? तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हम कैसे अपने दिमाग को अपने कंट्रोल में ला सकते हैं। कुछ ऐसी टिप्स जिनसे आप अपने मस्तिष्क को नियंत्रित कर सकते हैं। हमारा माइंड ही तय करता है हमारे जीवन की दिशा। हमारे शरीर का हर अंग एक दूसरे पर निर्भर है। हालांकि इस बात में कोई शक नहीं है कि हमारा दिमाग पूरे शरीर में सबसे शक्तिशाली उपकरण है। एक बार जब हमें अपने दिमाग की खासियत समझ आ जाती है और हम जान जाते हैं कि यह कैसे काम करता है, तो हमारे लिए इसका इस्तेमाल करना काफी आसान हो जाता है। पर अगर आपको लग रहा है कि आपका दिमाग आपकी बिल्कुल नहीं सुन रहा, तो अब खुद पर काम करने का समय आ गया है, क्योंकि अपने ब्रेन की सीईओ बनने के बाद ही आप जीवन में कुछ अचीव कर सकते हैं। कैसे, तो वो हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि कैसे काम करता है आपका थिंकिंग प्रोसेस। दिमाग का मुख्य काम थिंकिंग प्रोसेस को डेवलप करना और उस प्रक्रिया के दौरान विचारों को उजागर करना होता है। हमारे विचार हमारे ही द्वारा बनाए गए बेसिक स्ट्रक्चर के रूप में निकल कर आते हैं। उदाहरण के तौर पर आपने सिगरेट को लेकर एक स्ट्रक्चर तैयार किया है कि यह पीना खराब है, तो जब भी आप सिगरेट देखेंगे या उसकी महक आपको मिलेगी, तो आपका दिमाग आपके विचार को आपके बनाए गए स्ट्रक्चर के हिसाब से ही उजागर करेगा। लेकिन कुछ मामलों में हमें अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं होता है। अगर ऐसा है तो आप अपने दिमाग के बॉस नहीं हैं। तात्पर्य यह है कि आपके जो भी विचार हैं वह बाहर से या दूसरों से आते हैं। वह विचार आपके द्वारा बनाए गए स्ट्रक्चर के नहीं होते। अगर आप हमेशा यह तय नहीं कर सकते कि आपको क्या सोचना है, आप अपनी मर्जी से सोचना बंद नहीं कर सकते, तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आपका दिमाग आपको चला रहा है, ना कि आप दिमाग को चला रहे हैं। तो चलिए जानते हैं दिमाग पर काबू पाने के लिए फर्स्ट टिप्स। कंसंट्रेशन या मेडिटेशन। ध्यान लगाना हमारे मन को शांत रखने के अलावा हमें एकाग्र रहने में सहायता करता है। संगीत पर ध्यान लगाना या किसी रोशनी पर ध्यान लगाना हमें अपने दिमाग पर काबू पाने और नकारात्मक विचारों से दूर रहने में सहायता प्रदान करते हैं। यह आज से नहीं बल्कि सदियों से चला आ रहा है। ज्यादातर लोग ओम की ध्वनि पर ध्यान लगाते हैं। ऐसा करने से हम अपने दिमाग पर आसानी से काबू पा सकते हैं। हम क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, यह सब हमारे हाथ में है। सेकंड टिप्स, काम में व्यस्त रहें। यदि आप फिजूल खाली बैठे रहेंगे, आपके पास कोई काम नहीं होगा, तो आप अपने आप को ओवर थिंकिंग से रोक नहीं पाएंगे। कभी पॉजिटिव तो कभी नेगेटिव विचार माहौल के अनुसार आपके दिमाग में आएंगे। हालांकि ऐसे विचारों को नियंत्रण में करना आसान है। बस अपने आप को किसी ऐसे काम में व्यस्त रखें जहां एकाग्रता का इस्तेमाल होता हो। आपने बचपन से ही यह कहावत जरूर सुनी होगी कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। यह एक तरह से सच है। आपके जीवन में होने वाली हर चीज के लिए आपका दिमाग जिम्मेदार है। यह अच्छी चीजों और बुरी चीजों के लिए, सफलता और असफलता के लिए एक सृजन शक्ति है। थर्ड टिप्स, सोचने के तरीके में बदलाव करने का प्रयास करें। कुछ विचार टाइम के साथ साथ स्वयं बदलने लगते हैं। जैसा हमारा नजरिया होता है, हमारे विचार वैसे ही उत्पन्न होने लगते हैं। लेकिन कुछ विचारों को हमें स्वयं बदलना पड़ता है। जब हम खुद अपने विचारों को तय करते हैं, तो अपने आप दिमाग को यह संदेश देते हैं और नए विचारों को अपनाने की ठान लेते हैं। फोर्थ टिप्स, अपने आप से प्यार करें। मन की शांति का सबसे बढ़िया उपाय है कि आप खुद से प्यार करें। जब तक आप अपने आप या अपने द्वारा किए गए टास्क से खुश नहीं रहेंगे, तब तक आप अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते। अपने काम से प्यार करें, उससे लगाव रखें। इससे आपका काम भी अच्छा होगा और साथ में दिमाग भी शांत रहेगा। आप अपने आसपास की छोटी छोटी चीजों को देखकर खुश रहने की ट्राई करें। लोगों के बारे में सोचना बंद कर दें। हर किसी के अंदर इविल देखने की बजाय गुडनेस देखने की ट्राई करें। इससे आपके मन को शांति मिलेगी और आप जीवन के मजे भी ले सकते हैं।
फिफ्थ टिप्स, सकारात्मक सोच। बहुत से लोग पहले ही अपने माइंड में नेगेटिव विचार रखते हैं कि जो काम मैं स्टार्ट कर रहा हूँ या करूँगा वो मुझसे नहीं हो पाएगा। ऐसा कोई कार्य इस दुनिया में नहीं है जो इंसान ने नहीं किया हो, और अगर आप हार्ड वर्क और लगन से काम कर रहे हो तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। सिर्फ सोच पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर आप पहले से ही माइंड में सेट कर लेते हैं कि ये काम मुझसे नहीं होगा या मैं नहीं कर सकता, तो वो नेगेटिविटी की हैबिट हो जाती है, तो आप किसी भी कार्य से डरते हैं और आपकी सोच नेगेटिव होती जाती है। इसलिए हर रोज पॉजिटिव सोचें और अपने माइंड को रिलैक्स रखें। 6 टिप्स, नींद पूरी लें। माइंड को कंट्रोल करने के लिए आप नींद पूरी लें। मन में स्ट्रेस का होना ये सबसे बड़ा रीजन है माइंड का कंट्रोल में नहीं होने का। अगर हम पूरी नींद नहीं लेते हैं तो इससे हमारा पूरा दिन सोया सोया रहता है और हमारा दिमाग किसी भी काम में सही से नहीं लगता है और काम भी पूरा नहीं होता। पूरे दिन हमारा शरीर स्ट्रेस और टायर्ड रहता है, इसलिए हमें कम से कम 7 घंटे सोना चाहिए। नींद पूरी हो तो माइंड फ्रेश रहता है और जो भी काम करते हैं हम वह पूरा भी होता है। 7th टिप्स, अपनी पसंद के गाने सुने। जब भी हम बोर या स्ट्रेस से पीड़ित होते हैं तो हम अपने आप को अकेला समझते हैं और हमारा दिमाग चिड़चिड़ा हो जाता है और हम किसी की बातों को सुनना नहीं चाहते हैं। इससे हमारे अपने भी हमसे दूर होने लगते हैं और हम ज्यादा अकेले पड़ जाते हैं। क्योंकि इस दुनिया में हमें आनंद लेने के लिए हर किसी की जरूरत होती है, इसलिए जिस भी समय आपका दिमाग रिलैक्स नहीं हो तो आप अपने फेवरेट गाने सुनें और मन को कंट्रोल करने की कोशिश करें। 8 टिप्स, शारीरिक व्यायाम करें। मन को कंट्रोल और रेस्ट देने के लिए फिजिकल एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी होता है, जिससे हमारा शरीर स्ट्रॉन्ग और रिफ्रेशिंग होता है। दूसरी तरफ हमारा दिमाग बुरी आदतों से भी दूर होता है और मन में नए नए विचार आते हैं। स्टडी से पता चलता है कि स्पोर्ट गेम खेलने से हमारे दिमाग को रिफ्रेश होने में काफी मदद मिलती है और माइंड कंट्रोल में रहता है। फिजिकल एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं है कि आप स्पोर्ट्स को ज्वाइन कर लें, आप इसे सुबह शाम 1 घंटे खेल सकते हैं। 9th टिप्स, हमेशा खुश रहें। आप अपने दिमाग को रिलैक्स या कंट्रोल तभी कर सकते हैं जब आप अपने द्वारा किए गए कार्य से खुश रहेंगे। खुश रहना हमेशा बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। खुश इंसान खुशी खुशी अपने काम को इजीली पूरा कर लेता है और हमेशा लाइफ में हैप्पी रहता है। वो न केवल खुद खुश रहता है बल्कि औरों को भी सही इंस्पिरेशन देता है। अगर आप अपने कार्यों से खुश नहीं रहते तो आपको ज्यादा से ज्यादा कठिनाइयाँ आती हैं और इससे आप किसी भी कठिनाइयों से छुटकारा नहीं पा सकते हैं। खुश रहने वाले विचारों से परे नहीं होते हैं, वो टाइम के साथ अपने आप को ढाल लेते हैं। 10th टिप्स, ट्रैवलिंग करें। आप यात्रा करें। जितना आप लोगों से और ऐसे माहौल से दूर रहेंगे उतना आपका मन सही रहेगा। इसलिए आप अपने मन को अच्छा रखने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए अच्छी अच्छी जगह घूमें। इससे आपका मन दिमाग बहुत अच्छा रहेगा और किसी पर गुस्सा, किसी से दुखी भी नहीं होंगे। 11th टिप्स, फ्यूचर के बारे में ज्यादा ना सोचना। फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोचने से आपके दिमाग पर ज्यादा प्रेशर पड़ता है, इसलिए अपने फ्यूचर के बारे में कम सोचें। फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोचने की आदत को छोड़कर आप अपना समय सोचे हुए काम को दे सकते हैं। आपका एक्शन लेना आपका फ्यूचर निर्भर करता है। फ्यूचर के बारे में जितना हो सके कम सोचें, क्योंकि जो होना होगा वह होकर ही रहेगा। लेकिन आपका ज्यादा सोचने, टेंशन लेने से आपके माइंड पर इसका बहुत ही बुरा असर पड़ता है। इसलिए फ्यूचर के बारे में ज्यादा ना सोचें, अपने काम करने पर ध्यान दें। 12th टिप्स, रीड इंस्पिरेशनल बुक्स। दिमाग को रिलैक्स करने के लिए आप रिलैक्स मन से कोई अच्छी इंस्पिरेशनल बुक्स पढ़ सकते हैं। इसमें आप कोई नॉवेल्स या सेक्शन पढ़ सकते हैं। इससे आपके दिमाग को बुरी आदतों से छुटकारा मिलेगा और दिमाग में नए नए विचार आएंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।